इस वक्त की बड़ी खबर, सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ली अंतिम सांस। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय ने 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे सुब्रत रॉय। सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय का मंगलवार देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। सुब्रत रॉय पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्हें 12 नवंबर को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद से उनकी हालत में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तमाम तरह की बीमारियों से सुब्रत रॉय जूझ रहे थे, जिसके बाद आज 14 नवंबर को रात 10:30 बजे उनका मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। सुब्रत रॉय सहारा का जन्म 10 जून 1948 को हुआ था। वो भारत के एक प्रमुख कारोबारी और सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर थे। उन्हें देश भर में सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता था। सुब्रत रॉय ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक नमकीन बिस्कुट बेचने से अपने करियर की शुरुआत की थी और देखते ही देखते वो धीरे धीरे हिंदुस्तान के बड़े कारोबारियों में शुमार होते चले गए। आपको बता दें, सुब्रत राय पर उपभोक्ताओं के 2 लाख करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा था। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज भी की थी, लेकिन इस वक्त सुब्रत रॉय जमानत पर बाहर चल रहे थे और 75 साल की आयु में सुब्रत रॉय ने अंतिम सांस ली। अब हो सकता है बुधवार को उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया जाए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुब्रत रॉय जो भारत के एक प्रमुख कारोबारी थे, उनका 75 साल की आयु में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। तबीयत थोड़ी बिगड़ी परसों, हाँ तो आए, पर वही हमको तो वही लगता था कि चलो थोड़ा स्टेबल होके जाएंगे, बट अचानक आई डोंट नो व्हाट टू से। हमारे लिए तो बहुत करीब से हम उनको जानते हैं और मैं कह सकता हूँ कि इतना बड़ा देशभक्त, इतना पैशन कंट्री के लिए, और हर पर्सन जो उनसे जुड़ता था, उनके साथ उनका एक जो पर्सनल रैपो होता था, जिस तरह वो एक एक का ख्याल रखते थे पर्सनली, वो ऐसे ही नहीं सहारा परिवार कहते हैं हम लोग। हम उस संस्था में 6-6 साल टॉप लेवल पे काम कर चुके हैं और आपको बता सकते हैं कि जब वो अपनी संस्था को एक परिवार कहते थे तो सच में एक परिवार की तरह चलाते थे। आज का जो दिन है ये बहुत दुखद दिन है, क्योंकि भारतीय उद्योग जगत में जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, बहुत निष्ठा के बल पर, नीचे से बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी गोरखपुर से, और इतने हाइट पर वो गए। मैं कहूंगा कि हाईली स्पिरिचुअल पर्सन थे वो, बहुत अधिक आध्यात्मिक थे, बहुत अधिक राष्ट्रवादी थे। ये बात अलग है कि उतार चढ़ाव हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है, और मैं उन चुनिंदा भाग्यशालियों में से हूं ट्विटर पे जिसको वो फॉलो करते थे। ट्विटर पे वैसे तो उनके एक्स अब नाम है कंपनी का, हजारों फॉलोअर्स उनके ट्विटर पे थे, लेकिन वो जिन 317 लोगों को फॉलो करते थे उनमें मैं भी एक हूं, और मेरा नाम चेतन उपाध्याय है। मैं बनारस में रहता हूं, सत्या फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाता हूं। जब वो तिहाड़ जेल में थे तब भी मैं उनसे मिलने के लिए गया था, और मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो उनका निधन है बहुत अप्रत्याशित है, और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मतलब जैसे मुझे लगता है कि मैंने अपना अभिभावक खो दिया है, मैंने अपना गार्जियन खो दिया है।